तो स्लीपिंग मास्टर की इस वाले वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछले वाले वीडियो में हम लोग को दिखाया गया था, फाइनली ब्लडी कॉफ डेथ वैली के ट्रायल खत्म हो जाता है जिसमें अपना जंग फर्स्ट आता है। तो आप रूल के मुताबिक अपने जंग को चुनने का मौका मिलेगा। वन ऑफ द 5 किंग्स में से एक को अपना मास्टर, जो लेकिन चुनने के बजाय अपना जंग द गोट इन घन चक्कर से खेलने का डिसाइड करता है। ये कह के कि वो इन स्टीम मास्टर में से किसको अपना मास्टर के तौर पे चुनेगा, ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है। इसलिए वो लोग अपने जंग को ऑफर दे जिसका ऑफर सबसे अच्छा होगा वो उसी का ही डिसाइबल बन जाएगा। लेकिन अब ये प्लान सही से कम कर पाता कि अपना बड़ा सा तलवार बंदा कहता है कि वो उसका डिसाइबल बन जाए बनना, वो सबको बता देगा अपना जंग कहाँ से आया है। जिस बात को सुन के अपना जंग भी समझ जाता है कि इसका ओरिजिन इस हेवन एंड अर्थ के हायर अप में क्लाइम करने के लिए एक बाधा बन सकता है। इसलिए वो यहीं पे क्लियर कर देता है कि वो ऑर्थोडॉक्स से आया है और अपने ऑर्थोडॉक्सी आइडेंटिटी को छोड़ रहा है। जिस बात को लेकर अब सुन के इनमें से जो घनचक्कर नहीं था, यानी कि अपना मांस वाला बंदा, वो अपनी जंग को वर्ल्ड मोस्ट वन ऑफ द विचिंग सॉर्ड में से एक कॉल करप्ट कमांड देता है, जिसके इन्फ्लुएंस में बंदे लोग अपने सारे डिजायर्स को बिना किसी रोक टोक के बरबरने लगता है और उस सॉर्ड को स्विंग करने लगता है। जो एग्जैक्टली चीज अपनी जंग के साथ हो रहा था, वो अपने डिजायर्स को बरबरने लगता है। किस तरह वो अपने दद्दू के किलर को मारना चाहता है, लेकिन अब यहाँ अपना जंग कंट्रोल में था। वो शॉट को पागल की तरह स्विंग नहीं कर रहा था, इसलिए वो शॉट खुद को रिवील करने लगता है, अपने जंग से बात करने लगता है। जहां से ही अब इस एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हम लोग को अब दिखाया जाता है अपने जंग उसके इनर वर्ल्ड में जा चुका है, जहां उसे फिर से वही मेमोरी को दिखाया जाता है जिसमें अपने जंग के दद्दू को किसी ने मार के 2 हिस्सों में काट डाला है, उसके घर जला दिया है, इकलौते फैमिली को मार डाला है। लेकिन वो रो नहीं रहा है, उसे भी किसी तरह की इमोशन भी महसूस नहीं हो रहा है। जिस चीज को देख के लेकिन अपना करप्ट कमांड समझता है, अपना जंग वही अपने दद्दू के किलर को मारना चाहता है, ब्लडी रिवेंज लेना चाहता है। इसलिए वो खुद को रिवील करते हुए अपने जंग को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाता कि उसे नजर आता है अपना जंग अपनी इनर वर्ल्ड में चारों दिशा से दुख, गुस्से, रिवेंज के इमोशन के बेरियर में कैद है। जो इमोशन अब जेन्युइन है, इस वजह से अपना जंग रिवेंज के ऊपर एकदम ही फोकस्ड है। लेकिन उसे महसूस हो रहा है ये डिजायर फंडामेंटली अपने जंग की मोस्ट इनर डिजायर नहीं है। तो उसे समझ में नहीं रही इस तरह की इमोशन के वॉल को किस तरह की बीइंग ने भी क्रिएट किया होगा, उसे भी जानना भी नहीं है। उसे सिर्फ अपनी जंग की ट्रू डिजायर को जानना है। इसलिए वो उस इमोशन के वॉल को छोड़ के जब बाहर आता है, तब उसे वही नजर आता है जब पहली बार अपने वो डिमनिक मंक ने देखा था। खुला नीला आसमान, नीचे किनारी, एकदम एक वास्ट प्लेस, लेकिन उसके बीच में एक सील दरवाजा है जहां से उसे महसूस हो रहा है एकदम ही डीप फंडामेंटल डिजायर। तो वो उस डिजायर को जानने के लिए अपने सील दरवाजे को खोलने लगता है, ये बोलते कि अब मुझे तेरे डिजायर को दिखा, इस वजह से मैं एग्जिस्ट करता हूँ। लेकिन अब जैसे देख सकते हो, दरवाजे पे लगा सील पूरी तरह से टूटा नहीं है, बस थोड़ा सा मतलब दरवाजे को खोलने की कोशिश किया गया है। उसी में ही एक ओमिनियस ब्लैक एनर्जी बाहर निकल रहा है, जिस चीज को देख के जब अपना करप्ट कमांड रुकता नहीं है, तब अपने जंग अपेयर होके उसके हाथ को पकड़ लेता है। जिस चीज को लेकिन देख के उस तरफ अपना करप्ट कमांड तो एकदम ही हैरान है और अपने मन में सोचता है कि इम्पॉसिबल, क्या अपनी जंग को हो सा गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये बात सोचते जब वो पीछे देखता है, तो अपनी जंग को सच में होश नहीं आया है। वो अभी भी वही इमोशन के वॉल में कैद है और इस शॉट के असर से अनकॉन्शियस भी। तो यारो, इस चीज को देख के तो एक बात क्लियर हो गया कि अपनी जंग के अंदर मौजूद स्लीपिंग मॉन्स्टर जाग चुका है, लेकिन उसके अंदर जो सील लगाया गया है वो सील टूटा नहीं है। जो चीज नेक्स्ट पैनल में क्लियर भी हो जाता है, जैसा कि देख सकते हो, ये है अपने जंग के अंदर मौजूद द स्लीपिंग मॉन्स्टर, और वो है अपना जंग, जिसकी इमरजेंस के रिएक्शन बाहर भी सबको महसूस होता है और दिखाई भी, क्योंकि आप अपना जंग उसके मॉन्स्टर वाले रूप में आ चुका है। काली आंखें, तेज जीभ फर्रोसियस तरीके से निकल रहा है। जिस चीज को देख के अपना बड़ा सा तलवार वाले बंदा अपने मांस वाले बंदे से पूछता है कि उस तलवार को उठाने के बाद क्या बंदे का मतलब सच में काले आंखें हो जाते हैं, जिसका जवाब अपना मांस वाला बंदा भी नहीं दे पाता है। इस चीज को देख के जब अपना बड़ा सा तलवार वाले बंदा पता लगाने की कोशिश करता है कि क्या चल रहा है, तब उसे नजर आता है इनके हेवन एंड अर्थ काउंसिल
काउंसिल तबाह हो चुके हैं, लेकिन अब पूरी तरीके से वो इल्यूजन में नहीं आता। तो इसलिए वो अपने डार्क साइड लीडर यानी कि मास वाले बंदे को बुलाता है, थंडर किंग फिस्ट को बुलाता है। उसको तो मन में सोचता है कि नहीं, वो लोग तो मर जाना चाहिए था। इसके बाद फिर से वो दोबारा सोचता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, वो लोग कैसे मर सकते हैं, यहाँ चल क्या रहा है। इस बात को सोच के जब वो अपनी जंग की तरफ देखता है तब अपने जंग डेथ जी के ब्लैक फ्लेम में जल रहा है। सब कुछ तबाह करने वाला वही है जो कि उसको भी तबाह करने के लिए आ रहा है। इस चीज को महसूस करके अपना बढ़ता तले वाले बंदा एकदम ही डर जाता है। उसे इवन मौत से भी डर नहीं लगता, लेकिन अपनी जंग को देख के उसे महसूस हो रहा है कि कोई ओमिनस सा चीज उसकी तरफ घूर घूर के देख रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि वो डर से जम चुका है। जो चीज अगली पल में होता है वो अपनी बॉडी को हिला नहीं पाता। इस चीज से तब वो और भी ज्यादा डर जाता है। वो खुद को जब कह रहा था कि मूव मूव, तब वो जल जाता है, मतलब समझो मर गया उस विजन के अंदर, और वो बाहर रियलिटी में भी आ जाता है। जहां आने के बाद ही उसका पहला क्वेश्चन यही है कि बाकी सारे बंदे लोगों क्या उसी विजन को देखा है, जिसका जवाब मिलता है हाँ, और सभी लोगों ने अच्छे से मतलब इस सिचुएशन को हैंडल कर लिया। लेकिन अभी एक्चुअली हो क्या रहा है, जब अपने बड़े से तलवाले बंदे ने अपनी जंग की आंखों में ध्यान दिया तब उसे वो विजन नजर आया, जिस विजन में जैसे कि देख ही सकते हो हेवन एंड अर्थ काउंसिल तबाह हो चुके हैं। तो ये अगर अपनी जंग की डिजायर है तो अब तक तो अपने मास वाला बंदा रिएक्ट कर लेना चाहिए था, जो कि उसने नहीं किया। उसके अलावा भी यहाँ कुछ चल रहा है, कुछ एकदम ही डिफरेंट और अलग। ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा चीज जिसको बाहर नहीं आना चाहिए था वो आ चुका है। जो बात सोचने के साथ साथ ही अपने इस बड़े से तलवाले बंदे को एक आवाज आता है, जो आवाज था अपनों करप्ट कमांड की डरने की। क्योंकि अब अपनी जंग की इनर वर्ल्ड के अंदर दिखाई जाता है कि अपना करप्ट कमांड अपने जंग के अंदर मौजूद स्लीपिंग मॉन्स्टर से एकदम ही डर चुका है। वो मन में सोच रहे ये एक मिस्टेक था, उसने इवन उस चीज को टच भी किया है। उस तरह की चीज एग्जिस्ट भी इवन कैसे कर सकता है? नहीं, उससे बड़ा सवाल तो ये है, उस तरह की चीज एक ह्यूमन के अंदर एग्जिस्ट कैसे कर सकता है? अरे मैं जो किसी इमोशन को महसूस नहीं कर सकता, उसे डर लग रहा है। ये चीज तो ऐसे है कि इम्बॉडीमेंट ऑफ chaos itself। मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये बात सोचते अपना करप्ट कमांड इनर वर्ल्ड के अंदर ही भागने की कोशिश करता है। वो इमोशन के वर्ल्ड के अंदर जहाँ अपना जंग कह दे उस तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जा नहीं पाता क्योंकि उसे महसूस हो रहा है वो कंज्यूम हो जा रहा है। इवन तो वो कंज्यूम नहीं हो रहा है, जिस चीज को महसूस करके उसके दिमाग में आइडिया आता है कि वो अपनी जंग को होश में लाएगा, लेकिन वो ला पाता उससे पहले ही अपना स्लीपिंग मॉन्स्टर अपनी जंग की तरफ देखते इस तरफ अपने करप्ट काउंट को कहता है कि लेटली मेरे पास कई सारे गेस्ट आ रहे हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी वक्त नहीं हुआ है। ये बात कह के एक फ्लिक की मदद से अपने करप्ट काउंट को अपना स्लीपिंग मॉन्स्टर तबाह कर देता है। जो तबाह हो जाने के बाद ही अपने जंग को होश आ जाता है, जो कि पहली बार अब कंफ्यूज लग रहा है। उसको होश नहीं था कुछ वक्त से, ये भी उसे पता चल जाता है। जिस करे आगे कुछ सोच पाता उससे पहले ही उसे महसूस होता है कि ये करप्ट कमांड स्वॉर्ड कब कपार है उसके हाथों में। इस चीज का भी जवाब वो पूछ पाता उससे पहले ही बाहर वो देखता है कि सभी से बंदे लोग उसके तरफ ही घूर घूर के देख रहा है। जिस सीन को देखते है ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। तो अब यारो मेरे को अब पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि अपने जंग इन घन चक्कर का सच में डिसाइड नहीं बनेगा, बल्कि उसका वो अवेकन जो चीज हुआ ना, उस चीज को महसूस करके बड़े बड़े मास्टर लोग आने वाले हैं अपनी जंग का मतलब डिसाइड बनाने के लिए। जहां जो चीज होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन अब यारो एक सवाल रह जाता है जो कि है वो स्लीपिंग मास्टर अगर मैं मान भी लूं कि वो सेंचुरी का डेथ कैलामिटी है, ये बात अगर सच है और उसको कैद करने वाला अपने जंग का वो दद्दू है, तब कैद से आजाद होके वो अपनी जंग पर कब्जा क्यों नहीं कर लेता? या वो पूरी तरीके से आजाद नहीं हो सकता? इस वजह से उसे स्पेसिफिक सिनेरियो चाहिए जहाँ वो पूरी तरीके से आजाद हो पाएगा, वरना पर्सनली अगर वो आजाद हो जाए तब वो इसके एनिमी उसका आसान से ढूंढ के खत्म कर देगा। ये मेरा थ्योरी है, तो तुम लोग अपना थ्योरी यार कमेंट में बताओ। ये चीज ये वाला एपिसोड तो एपिक वाला एपिसोड था, इसलिए सब्सक्राइब तो बनता है, लाइक शेयर कमेंट तो जरूर से करना। बोले तो वाह।